चैट जीपीटी को लेकर हर तरफ चर्चा जोरों पर है और गूगल भी इस चर्चा से अछूता नहीं है। यही वजह है कि अब खुद गूगल अपनी एआई चैटबॉट सर्विस लेकर आ रहा है। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल की नई एआई चैटबॉट सर्विस गूगल बार्ड की घोषणा की है। क्या है गूगल की ये नई सर्विस और क्या चैट जीपीटी को ये टक्कर दे पाएगी, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। चैट जीपीटी से जो पूछो वो आपको बता देता है। यही वजह है कि बहुत ही कम समय में ये चैटबॉट काफी सुर्खियों में आ गया है। लोग इसे गूगल को रिप्लेस करने वाला भी बताने लगे हैं। चैट जीपीटी की एंट्री के बाद गूगल को भी ये खतरा महसूस हुआ है और ये खतरा है टेक्नोलॉजी में पिछड़ने का। इस खतरे को भांपते हुए गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। गूगल ने नई एआई चैटबॉट सर्विस गूगल बार्ड की घोषणा कर दी है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल बार्ड एक एक्सपेरिमेंटल कन्वर्सेशनल एआई सर्विस है। ये गूगल की लैम्डा टेक्नोलॉजी के आधार पर चलता है। गूगल ने इसे टेस्टर्स के लिए खोल दिया है। फिलहाल बार्ड को सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। चैट जीपीटी और बार्ड दोनों ही चैटबॉट हैं, लेकिन जहां चैट जीपीटी पहले से मौजूद डाटा के आधार पर सवालों के जवाब देता है, वहीं बार्ड वेब के जरिए भी जवाब दे सकता है, यानी कि बार्ड ज्यादा सटीक जवाब दे सकता है। गूगल का कहना है कि बार्ड को बड़े लैंग्वेज मॉडल की पावर, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के संयोजन से लैस किया जाएगा। बार्ड लैम्डा पर आधारित है। गूगल पिछले कई साल से इस पर काम कर रहा है। कंपनी ने 2 साल पहले ही लैम्डा को इंट्रोड्यूस किया था। गूगल सिर्फ बार्ड पर ही नहीं रुकने वाला है, बल्कि कंपनी कई दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही है। हाल में ही कंपनी ने टेक्स्ट को म्यूजिक में चेंज करने वाला एक एआई टूल इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे कई दूसरे ऑप्शन भी गूगल आने वाले समय में जारी कर सकता है और चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स को गूगल कड़ी टक्कर देने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में आज सेफर इंटरनेट डे मनाया जा रहा है। सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल फरवरी में सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। सेफ इंटरनेट डे का उद्देश्य जो है वो लोगों के लिए सुरक्षित इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। सेफर इंटरनेट डे क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। आज के दौर में इंसान की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब इस जरूरत की लिस्ट में इंटरनेट का नाम भी जुड़ चुका है। आज बच्चे, जवान और क्या बुजुर्ग सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का जितनी तेजी से इस्तेमाल बढ़ा है, उसी तेजी से उससे जुड़े खतरे भी बढ़े हैं। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर बुलिंग जैसे कई तरह के मामले शामिल हैं। ऐसे में लोगों को इंटरनेट पर होने वाले साइबर क्राइम से बचाने और इंटरनेट के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस एक वैश्विक पहल है जिसका लक्ष्य इंटरनेट को सभी के लिए एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बनाना है। सेफर इंटरनेट डे की शुरुआत 2004 में हुई थी। इस कार्यक्रम को यूरोपियन यूनियन के बच्चों के लिए बेहतर इंटरनेट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2009 में सेफर इंटरनेट डे शुरू किया गया। इस दिवस का मकसद अलग अलग देशों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करना था। वैश्विक स्तर पर 150 सेफर इंटरनेट डे कमेटी साथ मिलकर काम करती हैं। ये टीमें इंटरनेट कोऑर्डिनेशन टीमों के साथ मिलकर काम करती हैं और इनका ठिकाना ब्रसेल्स में है। ये तो बात हो गई सेफर इंटरनेट डे के बारे में, लेकिन अब समझिए कि सेफर इंटरनेट डे की जरूरत आज के समय में क्यों पड़ी है। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट की वजह से साइबर बुलिंग का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ा है। मैकेफी की एक रिपोर्ट की माने तो इंटरनेट पर 85% भारतीय बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण मुहैया कराना जरूरी है। इंटरनेट की मदद से साइबर अपराधी नए नए तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बिना सोचे समझे इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी डालना आपको भारी पड़ सकता है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन वेबसाइट्स पर अपना मोबाइल नंबर साझा ना करें जिन पर आपको भरोसा नहीं है। हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स के जरिए ही खरीदारी करें। इंटरनेट एक्सेस सुरक्षित ब्राउजर्स के जरिए ही करें। अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप को लेटेस्ट फर्मवेयर से अपडेट रखें और किसी भी अनजान यूआरएल पर क्लिक ना करें। इसके साथ ही अपने संवेदनशील जानकारी ऑनलाइन साझा न करें। याद रखें, साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। ऐसे में आपको साइबर अपराधों को लेकर जागरूक रहना है और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने डाटा को सुरक्षित रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।